अब गुड मॉर्निंग। अब प्रश्न हम आपको आज अलंकार पढ़ाएंगे कि जैसे प्रश्न उठता है कि अलंकार किसे कहते हैं, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। कि जिस प्रकार स्त्री आभूषण पहनकर सुंदर लगने लगती है, उसी प्रकार अलंकार का प्रयोग करने पर हमारा जो काव्य है वह सुंदरता प्रदान कर देता है या काव्य की शोभा बढ़ जाती है। साधारण अर्थ में देखा जाए तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। आगे होगा कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। कि जिस तरह स्त्री आभूषण पहनकर सुंदर प्रतीत होती है, उसी प्रकार अलंकार का प्रयोग करने से काव्य सुंदरता को प्राप्त हो जाता है। अर्थात साधारण शब्दों में कहा जाए तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। आगे होगा तो अलंकार की परिभाषा है आपकी। अलंकार की परिभाषा आपकी है। ठीक है, अब हम कहेंगे अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। कि जिस प्रकार आभूषण स्त्री की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे अर्थ में भी कह सकते हैं कि दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। आगे होगा आपको। हाँ, कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। कि जिस प्रकार इस आभूषण स्त्री की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो अलंकार होते हैं वे काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। दूसरे अर्थ में हम ये कह सकते हैं
होते हैं। तो आपके अलंकार दो प्रकार के होते हैं। तो आप डालेंगे अलंकार के भेद। अलंकार के भेद, ठीक है, ये हो गए। अब अलंकार आपके दो प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपके? शब्दालंकार नंबर 1 और दूसरा है आपका अर्थालंकार। ठीक, पहला है आपका शब्दालंकार और दूसरा है आपका अर्थालंकार। अब शब्दालंकार किसको कहते हैं कि जिस अलंकार में ठीक है कि जिस अलंकार में शब्दों का चमत्कार पाया जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। फिर प्रश्न उठता है आपका कि शब्दालंकार किसको कहते हैं? तो जिस अलंकार में शब्दों का चमत्कार पाया जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब आपका फिर प्रश्न उठता है कि अर्थालंकार किसे कहते हैं? तो जिस अलंकार में अर्थों के चमत्कार का बोध होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है कि जिस अलंकार में अर्थों के चमत्कार का बोध होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार, आपका प्रश्न उठता है कि शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दालंकार आपके 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के भेद, ठीक है। अब आपके शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका अनुप्रास, दूसरा है आपका यमक और तीसरा है आपका श्लेष। ठीक है, ठीक है। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। ठीक है। अब आपका प्रश्न उठता है कि
में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अनेक बार होती है। उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये अब इसका उदाहरण हम देंगे तो इसका उदाहरण क्या होगा? उदाहरण है आपका जैसे आप लिखेंगे तरण तनुजा तत्समान तरवर छाए झुके फूल सों जल पर सन्निहित मनम सुमन। ठीक है कि जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अनेक बार होती है या बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे आपका है तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरवर बहु ठीक है। तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए झुके फूल सो जल पर सन्निहित मनो सुहाए। अब इसमें क्या है? ता वर्ण की आवृत्ति एक से अनेक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार